गौसे आज़म का नाम लेता हूँ, या गौसे आज़म। हर मुश्किल जब मैं गौसे आज़म का नाम लेता हूँ, जब मैं गौसे आज़म का नाम लेता हूँ, और जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। ये अली का घराना है जहाँ से सखावत के दरिया बह रहे हैं। ये अली का घराना है कि जिनके दरवाजे पर कोई आ जाए तो खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाए। ये अली का घराना है जहाँ पर बिन मांगे खैरात मिला करती है। एक शायर फरमाते हैं कि अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं। अब देखना कौन कौन अपने आप को रोक सकता है। हमारे इस्लाम निज़ामी साहब जो हैं पढ़ रहे थे तो आप पढ़ कर नजराना पेश कर रहे थे। चार मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ, अब देखता हूँ कौन कौन हजरत मौला अली से मोहब्बत करता है, इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और गौसे पाक से मोहब्बत करता है। हाजिर करता हूँ कि अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, अली के लाडले ज़हरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और विराट देना कैसे हो कंपनी अपनी, विराट देना कैसे हो कंपनी अपनी, विराट देना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। विराट देना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। तो जो गिरते हैं उन्हें संभाल लेते हैं, अली के लाल गरीबों को पाल लेते हैं। और मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो रुतबा दिया है, मेरे गौसे पाक को अल्लाह ने वो रुतबा दिया है जो कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आज़म। ज़माने को आकर बताना पड़ेगा मैं हूँ कादरी, ये जताना पड़ेगा। अगर गौसे आज़म लगा देंगे ठोकर तो मुर्दे को बाहर फिर आना पड़ेगा। शायर फरमाते हैं कि दीने अहमद का परस्तार कहा जाता है, दीने अहमद का परस्तार कहा जाता है, मुझको दीवाने सरकार कहा जाता है, मुझको दीवाने सरकार कहा जाता है। ये अलग बात है कि मुझको मेरा हक ना मिले, ये अलग बात है कि मुझको मेरा हक ना मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाल। हर वली किसी न किसी के नक्शे कदम पर होता है, हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, हर नबी किसी न किसी नबी का, हर वली किसी न किसी नबी का अक्स होता है। कोई वली हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है, कोई वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर है। मगर मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाल। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने महबूब का मज़हर कामिल बनाकर दुनिया में भेजा है। मेरे गौस पाक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़हर कामिल हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े औलियाए किराम ने गौसे पाक की बारगाह में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश किया और गौसे आजम की अज़मत व शान को यूं बयान किया कि मेरे गौसे आजम की अज़मत व शान ये थी कि गौसे आजम हर परेशान हाल और हर मुसीबत ज़दा की दस्तगीरी फरमाया करते थे। गौसे आजम बच्चों पर शफ़क़त किया करते थे, बड़ों की इज्जत किया करते थे, दोस्तों और अहबाब से मोहब्बत किया करते थे। गौसे आजम की अज़मत व शान ये थी कि गौसे आजम की बारगाह में अगर कोई शख्स नजराना लेकर के आता, कोई शख्स गौसे पाक की बारगाह में कोई तोहफा पेश करता तो गौसे आजम उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करते थे और उसी वक्त उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खर्च कर दिया करते थे। गौसे पाक की अज़मत व शान ये थी कि गौसे आजम बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठकर जब तकरीर किया करते थे तो आपकी तकरीर का ये असर होता था कि न जाने कितने यहूदी, न जाने कितने ईसाई आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आते थे। गौसे आजम की तकरीर का ये असर होता था, न जाने कितने गुनहगार, कितने खताकार गौसे पाक के दस्ते हक परस्त पर तौबा करते हुए नजर आते थे। गौसे पाक की अज़मत व शान हम और आप क्या बयान कर सकते हैं? गौसे पाक का मकाम व मर्तबा हम और आप क्या बयान कर सकते हैं? गौसे पाक की अज़मत व शान को बड़े बड़े वलियों ने बयान की है। गौसे पाक की अज़मत व शान को छोटे बड़े सरकार ने बयान की है। गौसे पाक की अज़मत व शान को बरेली के ताजदार ने बयान की है। बरेली के ताजदार गौसे पाक की अज़मत व शान बयान करते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, या गौसे आज़म वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है ऐसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, नबवी ब्यू अलवी फसल बतूली गुलशन हसन फूल हुसैनी है महकना तेरा, और मिट गए मिटने हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे करे बाला तेरा, है रजा यूं न बिला तू नहीं चाहिए तो न हो, है रजा यूं न बिला तू नहीं चाहिए तो न हो, सजदे सजदे हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, कलामे आला हज़रत, करामते आला हज़रत, फैज़ाने हदायत बख्शिश, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और आप क्या बयान कर सकते हैं? अल्लाह के बड़े बड़े वलियों ने बयान की है, अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदों ने गौसे पाक की अज़मत व शान को बयान किया है। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आप तमामी हज़रात के सामने उस आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा करूं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं जो मैंने आपके सामने खुतबा में तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आइए आप तमामी हज़रात आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा समाअत करते चले। मेरा रब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुरान मजीद है और कुरान मजीद का 11वां पारा है और 11वें पारे की आयत मुक़द्दसा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो, जरा ईमान वालो बोलो मचल के सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार ईमान वाला फरमा रहा है, किसी काफिर से नहीं, किसी गैर मुस्लिम से नहीं, किसी बेदीन से नहीं, बल्कि परवरदिगार मोमिनीन से खिताब फरमा रहा है। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो?
अल्लाह से डरो। हमने पूछा मौला तुझसे डरने का मतलब क्या है, तुझसे डरने का माना क्या है, तुझसे डरने का मफहूम क्या है? तो जवाब मिला कि मुझसे डरने का मतलब ये है कि जिन बातों को, जिन कामों को करने का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उन पर अमल होना चाहिए, और जिन बातों से मना किया गया है उनसे बाज रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजों से दूर नजर आ रहे हैं, मस्जिदों से दूर नजर आ रहे हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें मर्जिया ख्वाहे कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। आज हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प नहीं पाई जा रही है, आज हमारी पेशानियों में सजदे का ज़ौक़ शौक़ नहीं पाया जा रहा है। हज़रात मोहतरम शायर फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जरा तवज्जो करना, यही तो एक सजदा था जो मैदाने करबो बला में नबी के नवासे, अली के शहजादे, फातिमा के लाडले, राकिबे दोषे मुस्तफा, सैयदुश शुहदा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अता फरमाया था। मेरे हुसैन ने तलवारों के साए में सजदा किया, मेरे हुसैन ने तीरों की बारिश में सजदा किया, मेरे हुसैन ने नेज़ों की बौछार में सजदा किया, मेरे हुसैन ने बर्छियों की यलगार में सजदा किया। हुसैन को सजदा करते हुए अर्श वालों ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए फर्श वालों ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए चश्मे फलक ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए जिन्नात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए नबातात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए हैवानात ने देखा, हुसैन को सजदा करते हुए इंसानात ने देखा। मेरे हुसैन ने मैदाने करबो बला में जब अपने सर को सजदे में रखा है तो सभी ने देखा है, लेकिन उठते हुए किसी ने नहीं देखा है। हुसैन को परवरदिगार आलम ने इस एक सजदे का ये इनाम अता फरमाया है कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, एहसाने इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा अकील अहमद साहब जी उसके आज़म की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। जानते हो ये गौसे आज़म कौन है? ये कौन गौसे आज़म है? ये वो गौसे आज़म है कि वालिद साहब की तरफ से आपका सिलसिले नसब इमाम हसन से जाकर के मिल रहा है, और वालिदा माजिदा की तरफ से आपका सिलसिले नसब इमाम हुसैन से जाकर के मिल रहा है। बाप दादा की अज़मत व शान ये रही कि मस्जिदों को आबाद फरमा दिया, बाप दादा की अज़मत व शान ये रही कि सजदों की हिफाजत करते हुए नजर आए, बाप दादा की अज़मत व शान ये रही कि मस्जिदों की हिफाजत करते हुए नजर आए, बाप दादा की अज़मत व शान ये रही कि नमाजों की पाबंदी करते हुए नजर आए। जब बाप दादा की ये अज़मत व शान है तो औलाद भी नमाजों की पाबंदी करती हुई नजर आती है, औलाद भी मस्जिदों की हिफाजत करती हुई नजर आती है, औलाद भी सजदों की हिफाजत करती हुई नजर आती है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिले नसब वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से मिल रहा है, और वालिदा माजिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिल रहा है। आइए गौसे पाक का सिलसिले नसब सब पहले मुलाजा कर लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन गौसे आज़म है। वो गौसे आज़म जिनके वालिद गिरामी का नाम हजरत अबू सालेह मूसा चंद दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला हम्बली, उनके वालिद हजरत यहया जाहिद, उनके वालिद हजरत शमसुद्दीन ज़करिया, उनके वालिद हजरत अबू बकर दाऊद
हूद, उनके वालिद हजरत मूसा सानी, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला सालेह, उनके वालिद हजरत मूसा जौन, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला महज, उनके वालिद हजरत हसन मुसन्ना, उनके वालिद हजरत इमाम हसन, उनके वालिद हजरत मुश्किल कुशा शेर खुदा अली मुर्तजा, और उनके आका व मौला मामा व मलजा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह के बोलो मुसलमानों सुभान अल्लाह। सुभान ये गौसे पाक का सिलसिले नसब है जो वालिद साहब की तरफ से सीधा इमाम हुसैन से जाकर इमाम हसन से जाकर मिल रहा है, और वालिदा माजिदा की तरफ से गौसे पाक का सिलसिले नसब मुलाहजा कीजिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, उनके बेटे अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जव्वाद, उनके बेटे कमालुद्दीन ईसा, उनके बेटे अबुल अता अब्दुल्ला, उनके बेटे महमूद, उनके बेटे मोहम्मद, उनके बेटे अबू जमाल, उनके बेटे अब्दुल्ला सोमई, उनकी बेटी उम्मुल खैर फातिमा सानी, और उन्हीं के बेटे पीरे पीरा पीरे मीरा कुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी इंदीले नूरानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जब आला हजरत की नजर गौसे पाक के सिलसिले नसब पर पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म एहसाने गौसे आज़म इश्क मोहब्बत किस कदर है बोल वाला गौसे आज़म आपका, सारी दुनिया में है चर्चा गौसे आज़म आपका, बोले ये मुनकर नकीर इसको उठाना प्यार से, कब्र में देखा जो शजरा गौसे आज़म आपका। मेरे गौसे पाक की पान लाजवाब बोलो सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक की शान लाजवाब बोलो सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक का पूरा खानदान लाजवाब बोलो सुभान अल्लाह। गौसे पाक को समझना है तो उनके वालिदैन को आप समझिए, उनके वालिदैन को समझ लिया तो गौसे आज़म समझ में आ जाएंगे। गौसे पाक के वालिद गिरामी के तकवा और तहारत का कोई जवाब नहीं है, तो वालिदा माजिदा के भी तकवा और तहारत का भी कोई जवाब नहीं है। गौसे पाक के वालिद गिरामी भी परहेजगार हैं, तो वालिदा माजिदा भी परहेजगार हैं। गौसे पाक के वालिद गिरामी तकवा शिआर है, तो वालिदा माजिदा भी तकवा शिआर है। हजरात जब माँ बाप परहेजगार हुआ करते हैं, जब माँ बाप तकवे वाले हुआ करते हैं, जब माँ बाप नेकूकार हुआ करते हैं, तो औलाद भी नेकूकार हुआ करती है, औलाद भी परहेजगार हुआ करती है, औलाद भी तकवा शिआर हुआ करती है। आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है, आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद बात नहीं मानती है, आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद हुक्म नहीं मानती है, आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद आवारा लड़कों के साथ घूमती है, आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद अय्याश लड़कों के साथ बैठती है, आज लोग कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई है। हमने कहा अगर तुमने तकवा और परहेजगारी इख्तियार की होती, अगर तुमने हलाल रोजी कमाई होती, अगर तुमने हलाल लुक़मा खाया होता और अपने बच्चों को खिलाया होता, तो तुम्हारी औलाद भी परहेजगार बनती हुई नजर आती, तुम्हारी औलाद भी नेकूकार बनती हुई नजर आती, तुम्हारी औलाद भी तकवा शिआर बनती हुई नजर आती। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन की अज़मत और शान ये है कि उनके तकवा
तकवे और तहारत का कोई जवाब नहीं है। वालिद साहब ऐसे नमाजी के सफर में है तो नमाजों की पाबंदी हो रही है, हजर में है तो नमाजों की पाबंदी हो रही है। अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो हाथ में तस्बीह है और बगल में मुसल्ला है और लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। गौसे पाक के वालिद गिरामी सैर करते करते दरिया के किनारे चले जा रहे हैं। हजरात चलते चलते मेरे गौसे पाक के वालिद साहब की नजर दरिया में बहने वाले एक सेब पर पड़ती है। उसकी रंगत को देख करके उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और लपक करके उस सेब को उठाते हैं और उठाने के बाद उसे सूंघते हैं। जैसे ही सेब को सूंघा है तो उसकी खुशबू ने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया है। आपने न आओ देखा न ताओ देखा, उस सेब को आपने झट से खा लिया और जैसे ही खाया है गले से नीचे उतरा है तो नफ्स लव्वामा ने मलामत करना शुरू कर दी। हे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, तुमने सेब को खा लिया है लेकिन तुमने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली है। इसके मालिक की इजाजत के बगैर तुमने ये सेब खा लिया है। क्या ही अच्छा होता कि इसके मालिक की इजाजत मिल जाती, इसके मालिक से माफी तलब कर ली जाती। अगर दुनिया में ही इजाजत मिल गई, अगर दुनिया ही में माफी मिल गई तो आखिरत का मामला ही खत्म हो जाएगा। वरना क़यामत के दिन इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुमने तुमसे पूछ लिया कि तुमने हमारे बाग का सेब खाया था लेकिन तुमने इजाजत नहीं मांगी थी, माफी तलब नहीं की है, लिहाजा अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में तुमसे पूछ लिया गया तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसी ख्याल से हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाग के मालिक को तलाश करना शुरू कर देते हैं और तलाश करते करते उल्टे पांव वापस लौटते हैं। चलते चलते एक बाग नजर आता है। उस बाग के कुछ दरख्त दरिया के किनारे लगे हुए थे और उन दरख्तों पर, उन दरख्तों की टहनियों पर फल लगे हुए थे और उन टहनियों से फल टूट टूट के दरिया में गिर रहे थे। उस बाग के वालिद गिरामी ने सोचा हो ना हो वो सेब इसी बाग का है। आप उस बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाग के मालिक को तलाश करते हैं तो बाग का मालिक भी वही मिल जाता है। हजरात गौसे पाक के वालिद गिरामी ने बाग के मालिक से कहा था हमने तुम्हारे बाग का एक सेब खा लिया है, अभी इजाजत मांगने के लिए आए हैं, माफी तलब करने के लिए आए हैं। या तो आप हमें माफ कर दीजिए या तो आप हमें इजाजत दे दीजिए या फिर इस सेब की हमसे कीमत ले लीजिए। हजरात बाग के मालिक ने ऊपर से नीचे तक नजर डाली। बाग का मालिक कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था बल्कि अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली था। बाग के मालिक ने सोचा ये नौजवान कितना नेक है, ये नौजवान बड़ा नेक मालूम होता है, हमारे बाग के एक सेब को खा लिया है और उसकी माफी मांगने के लिए हमारी बारगाह में हाजिर हुआ है। वो भी ऐसा सेब खाया है जो दरिया में बह गया था, या तो उसे कोई दूसरा आदमी उठा करके खा लेता या वो कहीं ना कहीं जाकर के गल जाता या सड़ जाता। हजरात बाग के मालिक ने कहा कि ये बड़ा नेक मालूम होता है, बड़ा परहेजगार मालूम होता है। बाग के मालिक ने पूछा बेटा जरा ये तो बताओ तुम्हारा सिलसिले नसब क्या है। तो गौसे पाक के वालिद गिरामी ने अपना सिलसिले नसब बताया तो हजरत मौला अली तक रोशन मुनव्वर पाया, मौला अली तक रोशन मुनव्वर पाया। हजरात हजरत अब्दुल्लाह सोमरी ने सोचा ये बड़ा नेक बंदा है, हमारे बाग के एक सेब को उठा करके खा लिया है और माफी मांगने के लिए हमारी बारगाह में हाजिर हुआ है। एक हम हैं, हम भी अपने हालात पर गौर व फिक्र करें, हम भी अपने अपने हालात पर नजर डालें। आज हमारे इलाके में कोई शख्स मूंगफली बेचने के लिए मूंगफली का ठेला लेकर के आता है, हम उसके ठेले से चंद मूंगफली बगैर इजाजत के उठा करके खा लेते हैं। किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं तो उसकी इजाजत के बगैर कुछ मिठाई उठा करके हम और आप खा लिया करते हैं। किसी फल वाले की दुकान पर जाते हैं तो उसकी इजाजत के बगैर फल उठा करके खा लिया करते हैं। जरा सोचो तो सही, अगर क़यामत के दिन इन चीजों के बारे में तुमसे सवाल कर लिया गया तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में क्या जवाब दोगे। गौसे पाक के वालिद गिरामी ने एक सेब खा लिया है तो माफी मांगने के लिए पाक के मालिक के पास पहुंच गए हैं और इजाजत तलब कर रहे हैं। हजरात पाक का मालिक कह रहा है जरा मुझे ये तो बताओ तुम्हारा सिलसिले नसब क्या है। तो अबू सालेह अपना सिलसिले नसब बयान कर रहे
हैं कि मेरा सिलसिले नसब ये है। पाक के मालिक ने जब सिलसिले नसब सुना है तो मौला अली तक रोशन और मुनव्वर पाया है। पाक के मालिक ने कहा तुम्हें इजाजत तो मिल जाएगी, तुम्हें माफी तो दे दी जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। हजरत अबू सालेह ने कहा जल्दी बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। पाक के मालिक ने कहा हमारी शर्त ये है कि तुम्हें कुछ सालों तक हमारे पाक की रखवाली करनी होगी। अबू सालेह ने जैसे ही सुना तो कहा बस इतनी सी बात है, इतना काम तो मैं चुटकियां बजा करके हल कर सकता हूँ। हजरात मोहतरम गौस पाक के वालिद गिरामी पाक की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पाक की रखवाली करते रहते हैं और मुद्दत मदीद तक आपने पाक की रखवाली की। जब तक पूरी हो गई तो गौस पाक के वालिद साहब पाक के मालिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने जितने दिनों तक आपने कहा था उतने दिन तक पाक की रखवाली की है, अब तो माफ कर दो, अब तो इजाजत दे दो। तो पाक के मालिक ने कहा अभी हमारी एक शर्त और बाकी रह गई है, वो ये कि हमारी एक लड़की है जो अपाहिजो मासूर है, उसके अंदर 5 ऐब हैं। नंबर 1 कि वो बहरी है, नंबर 2 कि वो अंधी है, नंबर 3 कि वो गूंगी है, नंबर 4 कि वो गुंजी है, नंबर 5 कि वो लंगड़ी है। तुम्हें उससे निकाह करना होगा, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। हजरात गौसे पाक के वालिद गिरामी चक्कर में पड़ जाते हैं। एक तरफ तो देव की माफी का सवाल है और दूसरी तरफ ऐसी लड़की से निकाह करने का सवाल है जो अपाहिजो मासूरुल हाल है। फिर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने सोचा कि ये जिंदगी फानी है और चंद दिन की जवानी है और जान भी एक दिन जानी है। गौसे पाक के वालिद गिरामी ने कहा ठीक है, मैं आपकी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हजरात दोनों का निकाह हो जाता है। जैसे ही गौसे पाक के वालिद गिरामी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं निहायत ही हसीना और जमीला खूबसूरत लड़की कमरे के अंदर बैठी हुई है। जैसे ही देखा है तो सोचने लगे कहीं कोई अजनबिया तो नहीं आ गई, कहीं कोई और तो नहीं आ गई। उल्टे पांव वापस लौटे हैं और हजरत अब्दुल्लाह सोमाई की बारगाह में हाजिर हो गए हैं और अर्ज किया है हुजूर आपने तो बताया था कि मेरी लड़की अपाहिजो मासूर है, लेकिन ये भी सलामत मालूम हो रही है, ये तो ठीक ठाक मालूम हो रही है, ये तो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो हजरत अब्दुल्लाह सोमाई ने कहा कि यही तो तुम्हारी बीवी है, यही तो तुम्हारी मनकूहा है, यही तो तुम्हारी सोजा है। मैंने अपनी बेटी के जो औसाफ बयान किए थे, मैंने अपनी बेटी को पहरा इसलिए बताया था कि कभी उसने शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुना। मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए बताया था कि कभी उसने शरीयत के कभी उसने किसी गैर महरम पर नजर नहीं डाली है। मैंने अपनी बेटी को गूंगा इसलिए बताया था कि कभी उसने शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला है। मैंने अपनी बेटी को लुल्जा इसलिए बताया था कि कभी किसी की इजाजत से बगैर कोई चीज नहीं ली है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ा इसलिए बताया था कि कभी माँ बाप की मर्जी के बगैर घर के बाहर उसने कदम नहीं रखा है। यही तो तुम्हारी बीवी है, यही तो तुम्हारी मनकूहा है। मुझे कहने दिया जाए जिसका बाप इतना तकवे वाला हो कि एक सेब खा ले तो उसकी माफी के लिए कई सालों तक पाक की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाए, उसकी माफी के लिए अपाहिजो मासूर लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए और जिसकी माँ इतनी तकवे वाली हो कि कभी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला न बोले, कभी किसी की कोई चुगली न सुने, कभी किसी गैर महरम पर नजर न डाले, कभी किसी की इजाजत के बगैर कोई चीज न ले, कभी माँ बाप की मर्जी के बगैर अपने कदम बाहर न रखे। जिसका बाप इतना मुत्तकी हो और जिसकी माँ इतनी मुत्तकिया हो तो उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा यकीनन पीरे पीरा, मीरे पीरा, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, दिलदीने नूरानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होंगे। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आज़म इमाम मुक़व्वा जलवाए शान कुदरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
होता तो तुम्हारी औलाद अगर गौसे आजम न बन पाती तो गुलामे गौसे आजम जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर गरीब नवाज न बन पाती तो गुलामे गरीब नवाज जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर साबिरे पाक न बन पाती तो गुलामे साबिरे पाक जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर छोटे बड़े सरकार न बन पाती तो गुलामे छोटे बड़े सरकार जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर आला हजरत न बन पाती तो गुलामे आला हजरत जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर मुफ्ती आजम न बन पाती तो गुलामे मुफ्ती आजम जरूर बन जाती। तुम्हारी औलाद अगर ताजु शरिया न बन पाती तो गुलामे ताजु शरिया। मेरे गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू सालिह का जन्नती दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि जिस बेटे अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत पर शहादत हुई उस रात के अपने आका की ज़ियारत हुई। आज हमारे हालात ये हैं, हमारे नौजवानों के हालात ये हैं, जब रात को सोते हैं तो इनके हाथ में मोबाइल और उस पर यूट्यूब ऑन होता है और उसमें कोई न कोई फिल्म देखते हुए नजर आते हैं, फेसबुक चलाते हुए नजर आते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब रात के वक्त में ये बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, जब नींद आती है तो मोबाइल एक तरफ पड़ा होता है और ये एक तरफ पड़े हुए होते हैं। ये हाल है हमारे इस्लामी भाइयों का और हमारी इस्लामी माएं बहनें भी कम नहीं है। आज न जाने कैसे कैसे आज नाटक आ रहे हैं, के नाटक देखना बहुत पसंद है। के नाटक आज नाग और नागिन के नाटक चल रहे हैं और पाकिस्तानी नाटक चल गए हैं, हिंदुस्तान के नाटक जो पाकिस्तानी देखे जा रहे हैं और फिर जैसे उसके अंदर कपड़े पहने जा रहे हैं, अब के अपने शोहरों परेशान और घर के अंदर नाटक कर देते हैं। नाटक एक नाटक कर रही हैं कि जैसा वो पहनी हुई है वैसा ही वैसा ही आज के हाल है। आज इस तरह के नाटक देख देख कर हमारी इस्लामी माएं और बहनें रात को जब सोती हैं, रात को जब ये सोती हैं तो ख्वाब में इन्हें मदीने का दीदार नहीं होता है, ख्वाब में इन्हें काबा दिखाई नहीं देता है, ख्वाब में इन्हें नबी का दीदार नहीं होता है, बल्कि ख्वाब में वही भूत नजर आया करते हैं, ख्वाब में सांप और बिच्छू दिखाई देते हैं, ख्वाब में वही चुड़ैल दिखाई देती है। फिर जैसे ही सुबह होता है मौलाना साहब के पास भागती नजर आ रही है, किसी पीर साहब के पास भागती नजर आ रही है, किसी मियां हुजूर की बारगाह में जा रही है, हजरत कोई ताबीज दे दो ताबीज। जब हम रात को सोते हैं तो ख्वाब में भूत दिखाई देता है, जब हम रात को सोते हैं तो सांप और बिच्छू दिखाई देते हैं, जब हम रात को सोते हैं तो चुड़ैल दिखाई देती है और हमें परेशान करती नजर आती है। हमने कहा क्या ही अच्छा होता कि तुम कुरान की तिलावत करके सोती, क्या ही अच्छा होता कि तुम सूरह यासीन पढ़ के सोती, क्या ही अच्छा होता कि तुम सूरह फातिहा पढ़ के सोती, क्या ही अच्छा होता कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के सोती, क्या ही अच्छा होता कि तुम चारों कुल पढ़ के सोती, क्या ही अच्छा होता कि तुम अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ के सोते। जब तुम अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ के सोते तो ख्वाब में तुम्हें अपने नबी का दीदार नसीब होता। शायर फरमाते हैं पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, की वादियों में खो जाए, ख्वाब में अगर हो
ईद आका की, हम गुलामों की ईद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, अल्लामा अकील अहमद साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखें माँ बाप तकवे वाले हैं तो औलाद भी तकवे वाली नजर आ रही है। गौसे पाक के वालिद गिरामी फरमाते हैं, मैं जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत हो रही है तो मुझे अपने नबी की जियारत हो रही है। मेरे आका मेरे घर में तशरीफ लाए और अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने सहाबाए किराम की जमात के साथ मेरे घर में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका की आमद से मेरा पूरा घर रोशनो मुनव्वर होता हुआ नजर आ रहा है, जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे घर में उजाला ही उजाला है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू साले मुबारक हो, आज परवरदिगार आलम ने तुझे ऐसा बेटा अता फरमाया है जो मेरा भी महबूब है, परवरदिगार का भी महबूब है। आज परवरदिगार ने तुझे ऐसा बेटा अता फरमाया है जो आगे चल के वलियों का सरदार बनेगा और बगदाद के मिंबर पर बैठकर ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। आला हजरत की नजर जब गौसे पाक के इस फरमान पर पड़ी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। जी 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 नाना जान आप तरबियत और परवरिश फरमा रहे हैं। और अच्छी परवरिश का मतलब क्या है? अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे को अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पहनाया जाए, अच्छा उड़ाया जाए, बल्कि अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश का मतलब ये है कि बच्चे की तमाम हरकत और तमाम सकनात पर नजर रखी जाए। आज बच्चा जैसे ही पैदा होता है और जैसे ही 2-4 साल का होता है, अब वो माँ बाप को जब थोड़ा बहुत हो के परेशान करता है तो माँ बाप जान छुड़ाने के लिए उसके हाथ लगा हूं, जरा बच्चों के साथ सुनना। अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना नहीं है, अच्छा खाना खिलाना नहीं है, बल्कि अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश का मतलब ये है कि जिस मदरसे में हमने अपने बच्चे का दाखिला कराया है, जिस स्कूल में हमने अपने बच्चे का दाखिला कराया है, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा बच्चा रोजाना मदरसे में पढ़ने जा भी रहा है
या नहीं जा रहा है, हमारा बच्चा रोजाना स्कूल में हाजिर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में वक्त काट के ये वापस घर चला आता है और घर वालों को लगता है कि पढ़ के आ रहा है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा और मदरसे के उस्ताद से हमें पूछना होगा क्या आज हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आया था या नहीं आया था। स्कूल के टीचर से हमें पूछना होगा क्या आज हमारा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल हुआ भी था या नहीं हुआ था। हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। गौसे पाक की वालिदा माजिदा फरमाती है, मैं अपने बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की तमाम हरकतों सकरात पर पूरी नजर रखा करती थी और बच्चों के साथ हरगिज नहीं खेलने दिया करती थी। मुझे कहने दिया जाए जो इंसान की जिंदगी के शामिल हुआ करते हैं वो यकीनन माओ के पैदा किए हुए हुआ करते हैं। जो माएं अपने बच्चों की सही तरबियत किया करती हैं उनके बच्चे आगे चल के कौम का सरमाया बनते हुए नजर आते हैं। उनके बच्चे आगे चल के कौम का सरदार बनते हुए नजर आते हैं। मुझे कहने दिया जाए जब माँ होती है हाजरा तो बेटा होता है ज़बीहुल्लाह, जब माँ होती है मरियम तो बेटा होता है रूहुल्लाह, जब माँ होती है आमना तो बेटा होता है रसूलुल्लाह, जब माँ होती है फातिमा तो बेटा होता है शहीद आज़म और जब माँ होती है उम्मुल खैर फातिमा तो बेटा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा अकील अहमद साहिब। हर माँ बाप को चाहिए दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने बहुत अगर अच्छे तरीके से तुमने गौसे आज़म का दामन पकड़ा होता तो तुम नमाज मस्जिदों को आबाद करते हुए नजर आते, तुम्हारी पेशानियों में सजदे की तड़प नजर आती, तुम्हारी पेशानियों में सजदे का शौक नजर आता। लेकिन तुमने सही माने में गौसे पाक के दामन को थामा नहीं है। अच्छे तरीके से अगर गौसे पाक के दामन को थाम लेते तो तुम मुत्तकी और परहेजगार बनते हुए नजर आते। 91 साल की जिंदगी हुई है मेरे गौसे पाक, 91 साल के आप कर लीजिए। पहला हिस्सा गौसे पाक का जिंदगी का ये 0 से लेकर 18 और गौसे पाक 18 साल से लेकर के 51 साल तक का ज़माना ये गौसे पाक की जिंदगी का दूसरा हिस्सा है, जो कि तकरीबन 33 साल का ज़माना है। 33 साल का ये ज़माना बड़े पीर दस्तगीर रोशन शमीर बगदाद शरीफ के अंदर इल्मे दीन हासिल करते हुए, मुजाहिदात और रियाज़ात करते हुए, अल्लाह ताला की इबादतें करते हुए, नमाजों की पाबंदियां करते हुए बगदाद शरीफ में गौसे आज़म 33 साल का ये जमाना गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। ये गौसे पाक की जिंदगी का दूसरा हिस्सा है। गौसे पाक की जिंदगी का तीसरा हिस्सा मुलाहजा कीजिए। ये गौसे पाक की जिंदगी का तीसरा हिस्सा है जो कि 51 साल से लेकर के 91 साल तक का जमाना है, जो कि तकरीबन 40 साल का जमाना है। और गौसे पाक का ये 40 साल का जमाना किस शान के साथ गुजरता नजर आ रहा है कि मेरे गौसे पाक इस 40 साल ज़माने में इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। फजर की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई है और 15 साल तक फजर के वुज़ू से इशा की
है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारा हाल ये है कि हम फजर के वुजू से फजर की नहीं पढ़ पा रहे हैं, ज़ोहर के वुजू से ज़ोहर की नहीं पढ़ पा रहे हैं, असर के वुजू से असर की नहीं पढ़ पा रहे हैं, मगरिब के वुजू से मगरिब की नहीं पढ़ पा रहे हैं, इशा के वुजू से इशा की नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन गौसे पाक की अज़मत और शान देखो, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो हमारा चाहने वाला होगा, जो हमारा मानने वाला होगा, जो हमसे मोहब्बत करने वाला होगा, जो हमसे इश्क करने वाला होगा, वो नमाजों की पाबंदी करने वाला। क्या बात। नमाज पढ़ के देखो, फिर देखो कितनी बरकतें मिलती हैं, तुम्हारे घर में कितनी बरकतें नाज़िल होती हुई नजर आएंगी। आज लोग बोलते हैं यार घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, परेशानी चल रही है। घर में बरकत हो कैसे, जिन बातों का मेरे परवरदिगार ने हमें और आपको फरमाया है उन पर हम और आप अमल नहीं कर पा रहे हैं, कमा उसकी हम और आप अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरात, अगर वाकई हम और आप पक्के सच्चे गौस आज़म के गुलाम हैं, गौस आज़म के दीवाने हैं, तो आज से ही अहद कर लो कि इंशाअल्लाह गौसे आज़म की मोहब्बत में नमाज अदा करते हुए इंशाअल्लाह। सारे लोग नमाज मैं अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी आज से अहद करें, आज नमाज औरत नमाज और अल्लाह एक पहले की बातें होती अब ये बैठ बीबी ने कहा ये बताओ कुछ पढ़ पाते तो उन्होंने कहा अभी वक्त है, कुरान पढ़ लो। बात कर रही हो 45 साल की हो गई उम्र में, कुरान कहाँ से पढ़ूं, अगर चाहूंगा तो जो बनाएंगे। तो कहा हम खुद हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बच्ची को कुरान। बीबी कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दिलाई, अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। कोई बात आप ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा। कोई बात परेशान ना हो, आप पढ़ना शुरू करें। तो उसने कहा कहाँ से पढ़ना शुरू करूं? कहने लगी जाओ बगदादी कायदा ले आओ।
वीजा भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, पासपोर्ट बोला कैसी बात कर रही है? बगदादी कायदा मेरे पास ना तो पासपोर्ट है, ना वीजा है, ना टिकट है, मैं कहां से बगदाद जाऊं और बगदादी कायदा लेकर के आऊं? तो बीबी ने कहा अरे दुकान पे जाओ, दुकान पे बगदादी कायदा मिलता है। बोला अच्छा ये बात है। अब दुकान पे पहुंचा, दुकानदार से कहा बगदादी कायदा दे दो। दुकानदार ने बगदादी कायदा दिया, इसने दिया, लेने के बाद कबाब अब जेब में रख के घर पहुंचा। बीबी से कहा ले आया, अब पढ़ाना शुरू कर। मजा आया, बोलो सुभान अल्लाह। अब इन्हें मजा आया, बोले अब ये कुरान लेकर के आए, एक महीने में पूरी अब बीबी कहने लगी कि अब कुरान ले आइए, कुरान पढ़ना शुरू कीजिए। ये कुरान ले आया और कुरान पढ़ना शुरू किया। अब जब कुरान पढ़ता रहा पढ़ते पढ़ते जब 25 पारे इसने कुरान के पढ़ लिए तो अपनी बीवी से कहने लगा 25 पारे पढ़ लिए हैं, 5 पारे रह गए हैं, कहीं फिर प्यार तो कहीं फिर प्यार तो होना चाहिए, लोगों को मालूम तो होना चाहिए इसने भी कुरान पढ़ लिया। तो बताना अब खुद ही कह रहा है फिर प्यार होना चाहिए। तो बीवी ने कहा घबराओ मत, फिर प्यार भी हो जाएगा। इत्तेफाक से नाना का इंतकाल हो गया और नाना का जब स्वयं की बारी आई, नाना के तीजे की जब बारी आई तो लोग तीजे में शामिल हुए। एक तरफ जना पढ़ने वाले बैठे थे, दूसरी तरफ कुरान पढ़ने वाले बैठे थे। अब ये पहुंच गए स्वयं की फातिहा में, जने स्वयं की फातिहा में ये पहुंच गए, उस स्वयं में शिरकत करने के लिए ये पहुंच गए। हजरात अब इनके दोस्त भी बैठे बैठे जने पढ़ रहे थे, उन्हें उलान करके उन लोगों में पहुंच गए जहां कुरान शरीफ पढ़ने वाले बैठे हुए थे। कुरान शरीफ पढ़ने वालों की सफ में जाकर के बैठ गए तो इनके साथियों ने कुर्ता पकड़ के खींचा कि किधर जा रहे हो? जना पढ़ने वाले तो इधर बैठे हैं, यहाँ बैठ करके जना पढ़ो। तो उसने कहा रहने दो, अब मुझे कुरान पढ़ने दो। हजरात मोहतरम साथियों ने हंसी बनाना शुरू कर दी। हमारे साथ इसने भैंसे चराई है, हमारे साथ इसने घास काटी है, जिंदगी भर हमारे साथ रहा, कुरान कहां से पढ़ने के लिए बैठ गया है? हजरात मोहतरम साथी हंसी बना रहे थे। इसने पढ़ना शुरू किया, अलहम को पढ़ना शुरू की, पूरी अलहम को पढ़ दी। तो साथियों ने कहा अलहम को तो सबको याद होती है, आगे देखें आगे क्या पढ़ता है। हजरात इसने अलिफ लाम मीम पढ़ना शुरू की, पूरी अलिफ लाम मीम पढ़ दी और आगे पढ़ता चला गया, आगे पढ़ता चला गया। दोस्त हजरात हैरत से देखते चले गए, इसने पूरा पारा खत्म कर दिया। दोस्तों ने दामन को पकड़ लिया, जरा बता तो सही तूने कहां पर कुरान पढ़ा है? तो कहने लगा घर में। बोले कहां पढ़ा है? बोले अब दोस्तों की आंखें खुल गई। बोले तुमने अपनी बीवी से कुरान पढ़ा है? तुम्हारी बीवी कुरान की कारिया है? उसने कहा हाँ हमारी बीवी कुरान की कारिया है और मैंने अपनी बीवी से कुरान पढ़ा है। अब दोस्तों ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अपने हाथों को दराज किया और दुआ मांगी, हे परवरदिगारे आलम अगर हमें भी बीवी अता फरमाना तो कुरान पढ़ने वाली अता फरमाना, कुरान की कारिया अता फरमाना, ताकि हम भी अपनी बीवी से कुरान पढ़ सके। ए लोगों अपनी अपनी बच्चियों को कुरान की तालीम दिलाओ, ताकि जब तुम्हारी बीवी कुरान की तालीम हासिल की हुई होगी और इत्तेफाक से शौहर का गारा मिल गया, शौहर अनपढ़ मिल गया, तो कम से कम तुम्हारी बीवी अपने शौहर को कुरान का कारी तो बना दे।
अल्लाह ताला हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को हुजूर गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गलत रास्ते से परवरदिगार आलम हम तमामी सुन्नी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और गौसे आजम की पक्की सच्ची गुलामी का हमें और आपको शरफ अता फरमाए। और मेरे बोलने में जो भी कुछ गलतियां हुई परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूँ मालिक मौला अपने हबीब के वसीले से माफ फरमाए। ये महफिल पाक जिंदाबाद और मुसलमानाने शेखपुर पाइंदाबाद रहे फूल तो फिर खिलेंगे और जिंदगी ने साथ दिया तो शेखपुर वालों इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।